तो चलिए, वो शख्स जो घर के बाहर निकला तो आप लोग परेशान हो गए थे, मैंने ढूंढ निकाला है उन्हें और वो आपके सामने है। तो अभिनव शुक्ला जी, सबसे पहले ये बताइए कि बाहर निकलने के बाद, बाहर की हवा में, आबो हवा में सांस लेने के बाद कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया। मैं जब से जिस दिन से अंदर गया था उस दिन से बोल रहा था रूबी को, मुझे पहाड़ देखने हैं, मुझे पेड़ पौधे देखने हैं, मुझे नदी में नहाना है। तो वो मैं निकल रही बाहर, सीधा गया फार्म पे और वो सब करके आई एम बैक इन द सिटी नाउ। और आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन है बिकॉज बहुत कॉल्स हैं, बहुत मैसेजेस हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया पे देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी। सो थोड़ा थोड़ा भी कंफ्यूज सा हूँ। I'm getting back to the grind. अभिनव, बहुत शॉकिंग था आपका घर से निकलना, क्योंकि जी आमतौर पर जो कैंडिडेट जनता में बहुत पॉपुलर होता है उसे इस तरह की स्ट्रेटेजी से बाहर वो निकल जाता है, क्योंकि जनता उसे कभी बाहर नहीं निकालती है। तो आपके लिए कितना शॉकिंग था? सी जितना कुछ भी शो में हुआ है, ऑफ कोर्स आई नो कि उसमें शॉक वैल्यू हमेशा रहती है। सो मैं हमेशा प्रिपेयर्ड रहता था कि अभी कोई इसी वक्त ऐसा टास्क हो जिससे मैं निकल जाऊं, सो आई शुड बी रेडी। तो मैं हमेशा, जैसे होता है ना कि जंग लड़ने को तैयार, वो था। तो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड इन योर हेड कि एनी डे कुड बी द लास्ट डे इन द हाउस, तो देन या ऑफ कोर्स शॉकिंग था थोड़ा, स्पेशली जो कारण दिए गए लोगों की तरफ से। तो बट आई टुक इट वेल। आपने, रुबीना आपको घर के अंदर बहुत मिस कर रही है और वो आपका टी शर्ट लेकर डांस कर रही है, क्या देखा आपने वो विजुअल? देखा। क्या बोलूं अब। मतलब मैंने तो ये सोचा था कि हम दोनों इकट्ठे स्टेज पर जाएंगे। इनफैक्ट इस वैलेंटाइन डे पे आई हैड थॉट अ ब्रिलियंट आइडिया कि मैं घर के अंदर क्या करने वाला हूँ। वो मैंने एग्जीक्यूट करना था। फिर मुझे ये था कि हम स्टेज पे इकट्ठे जाएंगे, वो खान साहब हाथ पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं। तो आई वाज रियली, मैं चाहता था कि मैं और रूबी हों इकट्ठे। बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। अभिनव, आपको बहुत ज्यादा प्यार जनता ने दिया, बहुत ज्यादा। अगर कोई कॉन्टेस्टेंट जिसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, जिसको बहुत रिस्पेक्ट मिली, तो वो कॉन्टेस्टेंट आप हैं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आई वाजंट प्रिपेयर्ड बिकॉज घर के अंदर पता नहीं होता है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और जो भी लोग फीडबैक लेके आते हैं, आप उनकी पूरी फीडबैक को आप उसमें से पिक करते हैं कि आपको क्या सुनना है, क्या चाहिए आपको या उसमें से। तो मुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोग बाहर मेरी सपोर्ट में जुटे हुए हैं। वो मुझे बाहर आके देखने को मिला। सो मेरी लाइफ में पहली बार मुझे इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, मतलब इट्स टू मच दैट आई कैन नॉट हैंडल इट। ठीक है, सो आई वाज लाइक, I'm bombarded with calls and messages, you know, लोग अच्छी चीजें बोल रहे हैं। So I'm just thankful. It's too much. हाँ, अभिनव, घर के अंदर राहुल और रुबीना दो कांस्टेंट, एक साउथ और नॉर्थ पोल्स बन गए हैं। आप घर में रुबीना की यात्रा, आप दोनों ने साथ में यात्रा की है, तो क्या, कहाँ से ये पॉइंट शुरू हुआ जब इन दोनों का की लड़ाई या जो मनमुटाव शुरू कैसे हुआ, इतना बड़ा कैसे हो गया? अगर आप अपनी भाषा में समअप कर पाए। मुझे ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं याद जहां से उनकी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन एक टास्क हुआ था जिसमें कुछ वो क्वालिटीज देनी थी। तो उसमें वो रूबी को बोला गया कि वो हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। राहुल को रूबी ने बोला कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो वहां से एक, आई थिंक वो शुरुआत थी उसकी। क्योंकि राहुल मुझको भी बहुत देर पूछता रहा कि उसने मुझे क्यों बोला ओवर कॉन्फिडेंट। आई सेड यार, लोग अपने ओपिनियन रखते हैं, सुन ले एंड मूव ऑन। बट वो दो तीन तीन दिन तक उस चीज को लेकर बैठा रहा। सो आई थिंक वहीं से कुछ शुरू हो गया था, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और वो बस हर जगह दिख जाता था। वो टास्क में लड़ाई हो तब तब दिख जाता था। सो आई थिंक दैट हैड बीन द स्टार्टिंग। अभिनव, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा था, राहुल से कहा था कि आपने रुबीना की, आप अभिनव से कह रहे हैं लेकिन आपने रुबीना की फ्लाइट पकड़ ली है और आप लैंड हो गए। तो फ्लाइट वर्ड काफी पॉपुलर हो गया घर के अंदर भी, घर के बाहर यस, भी।
सभी यस। लोग फ्लाइट पकड़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हाँ, आप? अच्छा है ना, उसने पकड़ी हुई है फ्लाइट। लेकिन हाँ वही है कि अब लास्ट वीक, जो लास्ट हफ्ता है, उसमें लोग अपनी अपनी फ्लाइट से उतर चुके हैं और सब सब बड़े केयरफुल हो गए हैं कि क्या करना है। तो दैट्स इट, और क्या। ये रुबीना कैसे हैंडल करेगी सिचुएशन, क्योंकि आप काफी चीजें रुबीना को बताया करते थे, आपके अपने इनपुट्स हुआ करते थे। तो अब रुबीना जैसा खेल खेलेगी और जितनी सारी पॉलिटिक्स होगी अलग अलग लेवल पर, क्या लगता है आपको? सी, अभी तो इनफैक्ट टाइम बचा ही नहीं है कुछ ऐसा नया करने का। मैं रूबी को आने से पहले रूबीना को बोल कर आया था कि ये वो 100 मीटर स्प्रिंट होती है ना, उसमें स्टार्ट बहुत अच्छा होता है जिसमें आपको पिकअप करनी होती है स्पीड, एंड जब आखिरी के 20-30 मीटर रह जाते हैं 100 मीटर के, तो ऑल यू डू इज मेंटेन जो आपने मोमेंटम बनाया है। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड रूबीना कि जस्ट मेंटेन व्हाटएवर यू आर डूइंग। सो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा नया वो करेगी या ऐसा कुछ अलग कुछ करेगी। अभी ना जैस्मिन से आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना था, जो हमें बहुत अच्छा लगा। आप बार बार रुबीना को भी उस तरफ मोड़ते थे कि हाँ वो भी कॉर्डियल रहे, और आप जैस्मिन की अच्छाइयां करते थे, मगर जैस्मिन ने आपको वोट आउट करने में भूमिका निभाई। और तमाम लोग आज जैस्मिन ने मिलकर के ये कहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। एली और राहुल ने कहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, फर्स्टली मुझे ये सवाल बहुत पूछा जाएगा जैस्मीन के बारे में, और मेरा एक ही जवाब है, आई डोंट नो जैस्मीन। एंड सेकेंडली, ओवर कॉन्फिडेंस, आई थिंक। आपका पहला अभी ना वो ऑडियो थोड़ा सा हिल गया। पहले से पहला क्या कहा? आई डोंट नो जैस्मिन। यस, आई डोंट नो जैस्मीन, आपने क्या कहा? एग्जैक्टली यही कहा, आई डोंट नो। और ओवर कॉन्फिडेंस की जहां बात है, नहीं, देयर वाज नो ओवर कॉन्फिडेंस। जो टास्क आए, मतलब मेरे हमेशा रिएक्शंस होते थे लोगों को। आई वाज नेवर अ प्रॉब्लम क्रिएटर, आई वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन अगर कोई बदतमीज या तमीज से बात नहीं करेगा तो वो सुनेगा। तो उसमें अगर उनको लग रहा है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं तो ठीक है, फिर लगने दो, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। कि जब रुबीना बर्स्ट आउट हुई थी, आप रुबीना को कंसोल कर रहे थे, संभाल रहे थे। एली ने आकर के आप दोनों को अलग करके रुबीना को समझाया था। बाद में एली ने राहुल से कहा था कि वो ऐसा दोनों रोए जा रहे थे, पब्लिक देख के पागल हो जाएगी, बहुत सिंपैथी वोट मिलेंगे रुबीना को, इसलिए मैंने बीच में जाके उन लोगों को अलग किया। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या क्या कह सकता है इंसान, कोई ऐसा सोच भी सकता है, मुझे तो उसकी हैरानी है। दैट वाज प्योर इमोशन दैट डे, और मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था। मुझे नहीं रोना था, बिकॉज मैं रूबी को बोल चुका था जब मैं जाऊंगा हंसता हंसता यहाँ से जाऊंगा, जिस दिन भी जाऊंगा, आई डोंट वांट टू क्राई। अब क्या कह सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड सो कॉल्ड गेम फॉर अली। राखी सावंत के लिए आपने कहा कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने घर में हर्ट किया है तो राखी सावंत ने हर्ट किया है। तो आपने राखी सावंत को माफ कर दिया या अभी भी आपके मन में थोड़ा गुस्सा है? देखो, अगर किसी ने गलत किया है, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं भुला दूंगा उस चीज को। बिकॉज जो हुआ है वो घर के अंदर रह गए, बाहर की लाइफ में वो जी। मायने नहीं रखता है। एंड आई मूव्ड ऑन, सो आई विल फॉरगेट, बट आई डोंट फॉरगिव किसी ने अगर मेरे साथ गलत किया होगा। अगर ये घर की बात बाहर अर्शी निकली, अर्शी ने आपकी बहुत तारीफ की। अर्शी ने कहा कि अभिनव बहुत अच्छे इंसान है, अभिनव रुबीना दोनों जो भी शो में दिखाते हो लोग सोचते हो, लेकिन दोनों बहुत ख्याल रखते हैं। और आपके पराठों का भी जिक्र किया कि आप पराठे के वो चकत्ते जो होते हैं वो लाल पे उनके लिए उतार देते थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। अर्शी के बारे में एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज मैंने नोटिस की। जनरली बिग बॉस घर में लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। अर्शी थी जो थी अच्छी, लेकिन दिखने की कोशिश कर रही थी कि मैं फ्लिपर हूं, मैं तीली लगाती हूं, और मस्ती कर रही थी। सो दैट इज अ क्वालिटी आई वुड से। सो आई अर्शी जब आई थी तब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब जिस दिन वो गई है तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो एक्चुअल में आई हैड स्टार्टेड बॉन्डिंग विद हर। निक्की के बारे में क्या कहेंगे? निक्की को बदतमीज का टैग दिया गया, मगर निक्की अब जो खेल खेल रही है, निक्की को फ्लिपर कहा गया।
मगर अब निक्की इतना ज्यादा लॉयल निक्की और रुबीना एक दूसरे के लिए खेल खेल रही है कि जो देख करके लगता है कि कभी निक्की फ्लिपर रही ही नहीं है, कभी उन्होंने किसी का डिच किया ही नहीं है। तो अगर वो ऐसा कर रही है तो देन शी इज प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, दैट्स स्मार्ट थिंग टू डू। और मैंने निकी को समझाया था कि प्रॉब्लम तू जो शब्द बोलती है उनमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि तू कैसे बोलती है। तो वो मैं उसको वहां भी समझा कर आया हूँ। बट ठीक है, वो बचपना है उसमें। सुनना होगा सुन लेगी, नहीं सुनना होगा इट्स ओके, बिकॉज वो रूबी की दोस्त पहले है, मेरी बाद में है। सो आई हैव डन माय ड्यूटी ऑफ टेलिंग हर कि टोन टोन ही सब कुछ है लाइफ में। आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ शी इज वर्किंग ऑन इट देन शी इज डूइंग अ गुड जॉब। अच्छी बात है, दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू। अभिनव, कौन जीत रहा है खेल? रुबीना। कोई इसमें कोई डाउट नहीं है आपको बिल्कुल भी? नहीं, मैं और किसी को जीतना ही नहीं दूंगा। और रुबीना जब ट्रॉफी जीत कर आएगी तो क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान्स हम कहीं तो बाहर जाएंगे। मुझे फिर से और आउटडोर करना है। विल गो सम प्लेस आउटडोर्स, सम प्लेस वेरी पीसफुल। अभिनव, एक अगर मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट मांगू, आप एज अ पर्सन कितने बदले बिग बॉस से घर जाकर? हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी, आप लोगों के रिश्ते के बारे में एक बात आई थी जहां पर रिश्ते में कुछ मनमुटाव हुआ था, मगर बिग बॉस का घर ने वर्क रियली गुड, उसने मलहम का काम किया। फिलहाल बिग बॉस के घर के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो सी, वन शुड लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। मुझे शो से एक सबसे बड़ा, मतलब मुझे और रुबीना को जो एक सबसे बड़ा फायदा शो से हुआ है वो ये कि हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया, थैंक्स टू बिग बॉस फॉर दैट। और मैंने हंसते हंसते आने से पहले रुबीना को कहा था कि तू जब लोगों के झगड़े देखेगी तुझे अपने झगड़े बहुत छोटे लगेंगे, और वो हुआ है। और हम दोनों अपने आप को और अच्छे से जानने लग गए हैं कि मैं कैसा हूँ। रुबीना अपनी पर्सनालिटी को अच्छा जानने लग गई है। सो आई थिंक इट्स हेल्प मी अ लॉट, इट्स मेड मी अ बेटर फिर मैन। अब ये फेविकॉल का जोड़ बन गया है। हाँ, अभी फेविकोल का जोड़ बन गया है। मजबूत जोड़। अभिनव, क्लोजिंग कमेंट, आप एज अ पर्सन कितने बदले हैं बिग बॉस से घर से आने के बाद? आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया? और अपने फैंस जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी आपके घर में रहते हुए, आपके घर से निकलने के बाद, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सो मैं हमेशा जो आर्ग्यूमेंट्स होती थी उनको अवॉइड करता था। कन्फ्रंटेशनल नहीं था। हाँ, मतलब अगर किसी से कुछ होता था बहस, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी बहस। मतलब या अगर मेरी गलती होती थी तो मैं सॉरी मांग लेता था, नहीं तो लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद जो एक चीज हुई है वो ये कि अब मैं अपने पॉइंट्स जो हैं, जो मुझे सही गलत लगता है, वो मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि एक डिबेट कर सकता हूँ किसी के साथ। सो वो चीज, वो पेशेंस आ गई, किसी को समझाने की कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो मैं पहले वो कोशिश नहीं करता था, छोड़ना यार क्या फर्क पड़ता है। तो अभी आई पुट दैट एफर्ट, सो दैट फैन वे, मतलब मैं। हाँ, और फैंस के लिए आई थिंक मुझे आइडिया ही नहीं था कि अंदर, घर के अंदर की फैंस दिन रात मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मुझे लाइक कर रहे हैं। हम वहां पे पराठा के लिए लड़ रहे थे, हमारे फैंस हमारे लिए लड़ रहे थे एक दूसरे से। सो बिग थैंक यू टू ऑल द फैंस। आई एम जो भी मैं हूँ वो उनकी वजह से हूँ। सो अभी बिग। मैं या, एक क्लोजिंग सवाल, और आपकी टी कलर्स की टीम रैप अप करने कह रही है, किससे कभी दोस्ती नहीं करेंगे बाहर आने के बाद? बिग बॉस से घर के बाद किससे बात नहीं करना चाहेंगे, या किसके लिए कड़वी यादें हैं आपके जहन में? अगेन आई वुड से आई लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कौन लोग हैं जिनसे मैं इन टच रहूंगा, जिनसे मैं एफर्ट करूंगा मिलने का। वो 3-4 लोग हैं, दैट्स इट। तो क्या उन 3-4 लोगों के नाम हम जान पाएंगे? हाँ हाँ, राहुल महाजन है, फिर वो नोना बेरी थी, फिर शार्दुल है। तो सारा गुरपाल, सारा इज लाइक, यू नो मतलब हम बहुत कम टाइम मिला घर के अंदर एक दूसरे को जानने का। सो या, आई लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। चलिए अभिनव, आपके लॉजिक्स बहुत फेमस हो गए हैं। मुझे लगता है कि
डिक्शनरी में उनका भी जिक्र होगा और आगे भी आपसे बात करने का मौका मिलेगा, हम बात करेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिनाले पर रुबीना को जीतते हुए आप देखें। यस, डेफिनेटली। बाय।